नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्राष्ट्रीय सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे करंट अफेयर का एक नया टॉपिक। दोस्तों, हम लोग बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 1 की, तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, उत्तर प्रदेश में हैदरपुर वेटलैंड रामसर स्थलों में जोड़ा गया है। दोस्तों, अगर हम लोग रामसर साइट की बात करें तो 1971 में ईरान के शहर में एक समझौता होता है। तो इस समझौते में वेटलैंड्स जो हमारी आर्द्र भूमि है, जो क्या है, जहाँ पे कुछ पानी कम होता है, जो समुद्र के किनारे कुछ जगह क्या होता है कि झील है हमारी, या झीलों के किनारे कह सकते हैं, या कुछ हमारी नदियों के किनारे कुछ ऐसे स्थान जो क्या है, जिनका पानी बहुत कम हो रहा है और वो केवल कह सकते हैं कि उसमें बहुत पानी की मात्रा जो है कम हो रही है और लोग वहाँ पे क्या है, खनन भी करते हैं। तो इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पर रामसर साइट के संरक्षण के लिए वहाँ क्या किया गया, एक समझौता किया गया जिसका नाम रखा गया रामसर समझौता। तो रामसर दोस्तों बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है ईरान में। ईरान का एक शहर है रामसर। तो सबसे पहले वहीं पर क्या हुआ, एक समझौता हुआ और 1971 में हुआ। कब हुआ ये हमारा, 1971 में। तो इसी समझौते के तहत क्या किया गया, वेटलैंड्स को जो है रामसर कन्वेंशन की मान्यता दी गई। तो उसमें ये कहा गया कि जितनी हमारी जो रामसर साइट पूरे वर्ल्ड की जितने भी स्थल हैं, जो उनको जो है क्या किया जाएगा, यूनेस्को द्वारा जो है उसको मान्यता दिया जाएगा, मान्यता प्रदान की जाएगी और उसका संरक्षण किया है। चाहे तो वो झील हो, चाहे वो कोई नदी हो, तो सभी का संरक्षण इसमें शामिल है। ऐसे ही हम लोग बात करें कुछ हमारे उत्तर प्रदेश की न्यू साइट्स हैं। तो कुल मिला के बात करें तो पूरे भारत में इस समय जो है 47 जो है हमारी क्या हो गई हैं, ये रामसर साइट हो गई टोटल मिला के। तो अगर हम लोग 2021 की बात करें तो 2021 में बात करें तो हम लोग तो कितनी 2020 में, अगर बात 2020 तक जो है वो कितनी थी, 42 रामसर साइट्स थी। दोस्तों, अब हम लोग देखें यहाँ पर 2021 में, तो 2021 में कितनी कुल मिला के, यानी और 5 और हमारी न्यू आर्द्र भूमि जो हमारी साइट्स हैं उसको शामिल किया गया है। दोस्तों, हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो, अगर हम लोग रामसर साइट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कितनी, वर्तमान में 9 रामसर साइट जो है वो शामिल हो चुकी हैं। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश में बात करें हम लोग, यूपी की हमारी एक नई साइट है, वो कौन सी है, वो हमारी कह सकते हैं हैदरपुर। ये कहाँ है, हैदरपुर आपकी जो है वो बिजनौर से 10 किलोमीटर पश्चिम में एक जो है जगह है जिसका नाम है हैदरपुर। तो हैदरपुर जो है हमारी क्या है, ये जो आपको दिख रहा है इसमें हैदरपुर, इसको जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो ये हमारे सबसे भारत की सबसे नई साइट्स में शामिल हो गई है। इसको मिला करके हमारे भारत में टोटल जो है 47 रामसर साइट हो गई हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करें तो 1975 यानी 1975 में, भाई 97 में क्या होता है, एक समझौता होता है किसके, यूनेस्को की सहायता से। कहाँ पर, रामसर शहर कहाँ का, ईरान का। तो जो है ईरान की राजधानी कहाँ, तेहरान। तो वहाँ पर क्या है, एक वेटलैंड्स को सबसे पहले मान्यता दी गई। उसमें जो है एक कहा गया जितनी भी हमारी आर्द्र भूमि है, कुछ ऐसे नम स्थान हैं उनको, जो बिल्कुल वहाँ पर जितने सारे पेड़ पौधे पक्षी हैं, जो क्या है उनकी प्रजातियाँ खत्म हो रही हैं, उनको कंजर्वेशन करने के लिए, संरक्षित करने के लिए क्या किया गया, रामसर साइट्स को जो है मान्यता प्रदान की गई। तो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें कि 1971 में क्या हुआ, इसका समझौता हुआ और 1975 पूरे वर्ल्ड में ये लागू हो गया कि अब कोई भी जो है हमारी जो वनस्पतियां हैं और जितने भी सारे हमारे पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, उनके कंजर्वेशन करने के लिए, संरक्षित करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको जो है रामसर साइट में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में इससे पहले हमारी रामसर साइट है, उनको भी क्या किया गया, रामसर साइट में शामिल किया गया है। कौन कौन सा था, वो हमारा था आपकी, हम लोग बात करें हरियाणा में एक हमारी जो सुल्तानपुर, जो हमारी वेटलैंड्स जो झील है, सुल्तानपुर अभ्यारण्य जो है। उसके बाद में राजस्थान में जो है, और 2 जो हमारी साइट्स हैं वो कहाँ, भिंडाबाज और आपकी एक है कच्छ, कहाँ पे है, ये आपकी गुजरात में है। तो इनको जो है कुल मिलाकर के अब हम लोग वर्तमान में बात करें
तो टोटल कितनी हो गई हैं, 47 हमारी रामसर साइट हो गई हैं, जिसमें से सबसे नई कौन सी बनी है, बिजनौर के पास यानी हैदरपुर वेटलैंड को क्या किया गया है, इसको मान्यता दी गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो, अगर हम लोग हैदरपुर की जो आर्द्र भूमि है उसकी बात करें तो 6908 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। उसके बाद में हम लोग बात करें, जो देखो सबसे पहले जो है गंगा बैराज पर, गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित भूमि पर हुआ था, कब इसका गठन, 1984 में। उसके बाद हम लोग बात करें चिल्का झील, ये कहाँ है, ये हमारी उड़ीसा में है। ये कैसी है, ये हमारे खारे पानी की झील है। फिर उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई। सबसे पहले चिल्का झील और केवलादेव कहाँ है, ये हमारा भरतपुर राजस्थान, कहाँ पर है, भरतपुर राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव की बात करें, यहाँ पर जो हमारे कह सकते हैं जो सारस यह है, इनकी प्रजातियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में। दोस्तों हम लोग नया अगर क्वेश्चन इसकी बात करें, भारतीय स्टेट बैंक केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया करेगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि हमारी स्टेट बैंक जो है ये क्या है, ये एक हमारी पूर्ण कह सकते हैं सरकारी हमारी एक बैंक है। और ये क्या करती है, ये हमारे कह सकते हैं जितनी सारी बैंकें हैं उसमें सबसे ज़्यादा मिला के इसकी लगभग शाखाएँ हैं, किसकी, स्टेट बैंक की। इसके बाद स्टेट बैंक की बात करें तो इसने क्या किया है, भारतीय स्टेट बैंक केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इससे क्या करेगा, तो भारतीय स्टेट बैंक युद्ध के सेवानिवृत्त सैनिकों, पूर्व सैनिकों और युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं के बच्चों को सहायता शिक्षित करने के लिए क्या करेगा, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ एक समझौता करेगा। इसमें जो है क्या होगा, इसको फ़ायदा, यह बैंक के परोपकारी प्रयासों के एक भाग के रूप में किया जाएगा। यह 8 या 333 युद्ध के सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को 1000 रुपये क्या करेगा, अनुदान प्राप्त करेगा, यानी देगा। बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ का योगदान भी दिया है। किसने, बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के कोष में। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम लोग बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक जो है इसकी स्थापना एक कह सकते हैं कि कब हुई, 1955 में इसकी जो है 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना होती है। कब, 1955 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है। कौन सी, आत्मनिर्भर कृषक योजना। अब दोस्तों हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, एक योजना, इस योजना को मंजूरी दी है। अब देखो आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना वित्त वर्ष 2021-22 से लागू की जाएगी। कब, यानी 2021-22 से, नेक्स्ट मंथ जो आने वाला हमारा जनवरी से इसको लागू किया जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें हमारे उत्तर प्रदेश में एक नई योजना की बात करें, इसका नाम है अभिउदय योजना। कौन सी, अभिउदय योजना। ये क्या है, बच्चों के कह सकते हैं कि जो हमारे जो जितने सारे कॉम्पिटिटर्स बच्चे हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उसके लिए अभिउदय योजना चालू की गई है। कौन सी, अभिउदय योजना। तो ये आपको ध्यान रखना, ये किसकी योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। दोस्तों इसमें जो है, इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, जिसमें क्या किया जाएगा, 1 लाख करोड़ रुपए बैंकों और वित्तीय संस्थान अनुदान ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। अगला हम लोग बात करें, बालकृष्ण की आत्मकथा एट होम इन द यूनिवर्स का विमोचन किया गया हाल ही में। इसको हम लोग बात करें कि बाला कृष्ण मधुर की आत्मकथा एट होम द इन यूनिवर्स का विमोचन मुंबई में सड़क विकास मंत्रालय के सलाहकार आशीष सिन्हा द्वारा 2021 में दिसंबर में इसको किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो मधुर DHFL प्रॉपर्टी सर्विसेज लिमिटेड के पूर्व CEO हैं। यह पुस्तक 1980 और 1990 के दशक में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में नीतिगत माहौल के बारे में बताती है। दोस्तों ये हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और हमारे एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है, ये हमारे कहाँ के, बिहार के सचिव प्रभात कुमार की पुस्तक पब्लिक सर्विस एथिक्स का विमोचन किया गया। इसमें जो है विमोचन किया है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिसंबर 2021 में पब्लिक सर्विस एथिक्स पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों अगर हम लोग देखें, झारखंड के पूर्व राज्यपाल और भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव प्रभात कुमार ने इसको लिखा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें हमारे सचिव की बात करें तो ये क्या है, ये कैबिनेट सचिव जो होता है हमारे जो IAS का एग्ज़ाम होता है यानी UPSC जो कराती है, इसमें सबसे बड़ी रैंक है कौन सी, कैबिनेट सचिव। तो क्या होती है, ये हमारे सबसे बड़ी
जो है IAS की सबसे बड़ी रैंक मानी जाती है, कौन सी? कैबिनेट सचिव। इसे IC सेंटर फॉर गवर्नेंस द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। प्रभात कुमार झारखंड के पहले कौन थे? राज्यपाल भी थे। दोस्तों अगला हम लोग को बात करें, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमित गोयनका ने 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड जीता। ये कहाँ के? हम लोग बात करें तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड जील के अध्यक्ष अमित गोयनका को 11 दिसंबर को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह अमित गोयनका की ओर से जी नेटवर्क UK की बिजनेस हेड पारुल कोलका ने प्राप्त किया है। तो ये कहाँ की? अगर हम लोग बात करें, लंदन की स्क्वायर बार्टर मेल कंपनी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करने वाली शख्सियतों को हर वर्ष 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड देती है। कहाँ कंपनी है ये? दोस्तों ध्यान रखना, आप UK की राजधानी लंदन की ये कंपनी है। तो दोस्तों जो है हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के। इसमें इसने क्या किया है? इस पंजाब नेशनल बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए नया एंड्रॉयड ऐप वर्जन लॉन्च किया है। दोस्तों PNB ने कौन सा? PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल 2 लॉन्च किया है। यह स्पेशल मेंशन अकाउंट उधारकर्ताओं के साथ निगरानी और प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए अलग अलग कर्मचारियों के लिए एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च करेगा। दोस्तों इस ऐप का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों को, कल्याण को बढ़ावा देना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया गया? ये 12 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। यह क्या सुनिश्चित करने के लिए अवसर प्रदान करता है कि सभी की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच हो। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में इसी दिन 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में इसको घोषित किया है। लीव नो वन बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ 2021 की विषय वस्तु है इसकी। लीव नो बिहाइंड व्हेन इट्स कम्स टू हेल्थ 2021 की विषय वस्तु है। आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। दोस्तों अब हम लोग बात करें कुछ साप्ताहिक खबरों की। इसमें साप्ताहिक खबरों की बात करें 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों अर्जेंटीना जर्मनी की टीम को हराकर पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। इसकी कैपिटल कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। जर्मनी की टीम को हराकर जीता है। किसने? अर्जेंटीना ने हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता है। तो अब दोस्तों हम लोग बात करें कि प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणतज्ञों के लिए 2021 DST ICTP पर रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको ध्यान रखना है आपको? प्रोफेसर नीना गुप्ता को। ये ध्यान रखना है आपको, रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स ने फर्स्ट ऑफ वास स्वदेशी सर्वेक्षण पोस्ट संध्याक लॉन्च किया है। दोस्तों हम लोग बात करें ह्यूमन राइट्स डे यानी मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये मानव के अधिकार के लिए जितने भी सारे हमारे जो कह सकते हैं पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में क्या है, यह हमारा मानवाधिकार दिवस हर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार और उसको समानता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन थे। हम लोग जो है एक नया सेशन कल लेके आएंगे और आप लोग जो है इसको देखो, और आपको अगर कुछ डाउट लगता है तो आप इसमें कमेंट करें और दोस्तों इसको शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।